बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से। अस्सलामु अलैकुम। आज हम एक केक तैयार करेंगे, बर्थडे केक। तो सबसे पहले हम केक की बेस बनाएंगे। ये आप देख सकते हैं कितना जालीदार, कितना स्पॉन्जी ये बेस तैयार हुई है। तो कंप्लीट रेसिपी देखिएगा, कोई भी पार्ट मिस ना कीजिएगा। तो चलते हैं, जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेंगे हम एक बाउल और इसमें डालेंगे 2 अंडे। रूम टेम्परेचर अंडों का इस्तेमाल करना है, फ्रिज वाले अंडों का इस्तेमाल नहीं करना, नहीं तो केक अच्छा नहीं बनेगा। अभी हम इन अंडों को बीट करेंगे। तो बग़ैर अंडों के भी आप केक का स्पॉन्ज बना सकते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो रेसिपी होगी वो बग़ैर अंडों के केक का स्पॉन्ज कैसे तैयार करना है आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे जो न्यू रेसिपीज़ होती हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपीज़ को शेयर किया करें फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स भी इन रेसिपीज़ को फॉलो कर सकें। तो अभी हम यहाँ पे एग को बीट करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। तो यहाँ पे हमने बीट किया है। अभी यहाँ पे मैंने हाफ़ कप शुगर पाउडर लिया है। तो साथ साथ हम इसमें इंग्रेडिएंट भी ऐड करेंगे और साथ साथ बीट भी करेंगे। तो हाफ़ कप शुगर पाउडर डालने के बाद हम चंद सेकंड के लिए बीट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे मैंने 1/4 कप ऑयल लिया है और फिर से हम इसको बीट करेंगे। मोटी वाली चीनी का इस्तेमाल इसमें ना कीजिएगा। अगर आपके पास मोटी वाली चीनी है तो मिक्सी के जार में आप डाल के इसको पीस लें। तो इसमें शुगर पाउडर ही इस्तेमाल करनी है। यहाँ पे हमने केक का स्पॉन्ज बनाने के लिए अंडों को अच्छी तरह से बीट करना है। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे अंडों की स्मेल ख़त्म करने के लिए, केक में अच्छी सी खुशबू लाने के लिए वनीला एसेंस के चंद कतरे मैंने ऐड कर दिए हैं। ये लाजमी होते हैं केक में, जब हम अंडों का इस्तेमाल करते हैं तो इसके साथ वनीला एसेंस लाजमी डालना पड़ता है। इससे केक की जो स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाती है और अच्छी सी खुशबू आती है। तो अभी हमने अंडों को बीट कर लिया है। अभी यहाँ पे हमने रखा है एक स्ट्रेनर। अभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कप जो है मैदा लिया है, साथ में हाफ़ टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया है। अभी हम यहाँ पे लेंगे हैंड बीटर और इसके साथ हम अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। तो ओवर मिक्सिंग ना कीजिएगा, इससे केक जो है वो स्पॉन्जी नहीं बनेगा। तो हम इस तरह थोड़ा थोड़ा इसको बीट करेंगे ताकि अच्छा सा स्पॉन्जी सा केक तैयार हो। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स किया है और ये आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे लेंगे बेकिंग मोल्ड। इसको मैंने ऑलरेडी ऑयल से ग्रीस करके बटर पेपर लगाया हुआ है। अभी हम इस बैटर को इसमें शिफ्ट करेंगे और इसको हम 40 to 45 मिनट तक इसको हम बेक करेंगे। चाहे आप पतीले में बेक करें, चाहे आप अवन में बेक करें, दोनों तरह से ही हम इसको बेक कर सकते हैं। जिनके पास अवन नहीं है वो पतीले में कर सकते हैं, दोनों में सेम ही जो है वो बेक होता है। ना ही टेस्ट में फ़र्क आता है, ना ही टेक्सचर में फ़र्क आता है। तो मैं इसको पतीले में बेक करूँगी तकरीबन 40 to 45 मिनट तक। तो हम फ्लेम इतनी ही रखेंगे जितना हम चावलों को दम देते हैं। अभी मैंने इसको टैप किया है और इसको साथ ही हम बेक करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं 40 to 45 मिनट के बाद कितना अच्छा और कितना स्पॉन्जी केक जो है तैयार हुआ है। केक की बेस आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट बनी है, जालीदार बनी है। अभी हम इसके ऊपर फ्रॉस्टिंग भी करेंगे इसकी कटिंग करके। तो मैंने इस केक को 3 लेयर में कट किया है। ये आप देख सकते हैं, इसकी लचक चेक करें आप, कितना जालीदार ये केक की बेस बनी है। तो अभी हम इसके ऊपर फ्रॉस्टिंग भी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पहले एक लेयर लिया और इस थोड़ा सा मैंने पानी लिया है और इसमें मैंने थोड़ी सी एप्पल जैम डाल लिया है 1 चम्मच, और साथ में मैंने थोड़ी सी चॉकलेट डाली है तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब। मिक्स करके मैंने एक सीरम तैयार किया है, वो मैंने इसके ऊपर लगाया है। और साथ ही मैंने इसमें विपिंग क्रीम को पहले ही विप करके रखा हुआ था। जितनी देर में केक बेक हुआ है मैंने विपिंग क्रीम को भी साथ ही विप कर लिया है। तो अभी ये हम इसके ऊपर लगाएंगे। साथ में
हमने जो चॉकलेट सिरम बनाई हुई है वो भी हम इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी लगाएंगे, ताकि साथ में चॉकलेट का भी फ्लेवर आए और अच्छा सा केक ये बन के तैयार हो। तो अभी हम दूसरी लेयर भी इसी तरह रखेंगे और दोबारा से हम इसके ऊपर जो हमने चॉकलेट और एप्पल का जैम का फ्लेवर बना के रखा हुआ है सिरम, वो हम इसके ऊपर लगाएंगे ब्रश से। और दोबारा से हम इसके ऊपर व्हिपिंग क्रीम लगाएंगे और दोबारा से हम थोड़ी सी चॉकलेट भी लगाएंगे, ताकि डबल फ्लेवर में इसका टेस्ट आए। तो अभी हम दोबारा से इसके ऊपर व्हिपिंग क्रीम लगाएंगे और थोड़ी सी चॉकलेट लगाएंगे और तीसरी लेयर इसके ऊपर हम रखेंगे। तो ये फिर मैंने व्हिपिंग क्रीम से इसके ऊपर फ्रस्टिंग की है और जल्दी से मैंने इसको डेकोरेट किया है। और ये केक का फ़ाइनल लुक। तो बहुत कम टाइम में मैंने इस केक को तैयार किया है और इसको मैंने देना भी था, 2 घंटे ही थे इसको तैयार करने में। तो 2 घंटे में मैंने केक की बेस भी बनाई है, व्हिपिंग क्रीम भी मैंने व्हिप करके रखी है और साथ में इसके ऊपर मैंने फ्रस्टिंग वगैरह डिज़ाइनिंग वगैरह मैंने सब 2 घंटे में तैयार किया है। और 2 घंटे में मैंने ये ऑर्डर कंप्लीट किया अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत अच्छा फ़ीडबैक मिला, बहुत पसंद किया है इस केक को।